औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज जो आपके साथ एक वाक़या शेयर करना है ये भी बड़ा ख़ूबसूरत है और बड़ा बामानी है। ये वाक़या सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ और उसके अज़ीज़ तरीन और महबूब तरीन साथी अयाज़ के साथ जुड़ा हुआ है। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दिन सुल्तान अपने दरबार में बैठा हुआ था और उसने कहा कि मेरे पास एक कीमती अंगूठी है और मैं चाहता ये हूँ कि मेरा कोई वज़ीर, मेरा कोई मुशीर इस अंगूठी के ऊपर कोई ऐसी तहरीर लिखवा के लाए कि जिस तहरीर को अगर मैं खुशी के आलम में पढ़ूँ तो मैं दुखी हो जाऊँ, मैं उदास हो जाऊँ, मेरी वो खुशी जो है वो गायब हो जाए। लेकिन अगर वही तहरीर मैं गम के आलम में, दुख और तकलीफ़ के मौसम में पढ़ूँ तो मेरा वो दुख और मेरी वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। तो साथियों, सारे वज़रा हैरान और परेशान थे कि बादशाह सलामत ने आज कौन सा सवाल कर दिया है, कौन सी ऐसी बात कह दी है, किस तरह की चीज़ जो है वो मांग रहे हैं हमसे। और ये एक ऐसा सवाल था, एक ऐसी ख्वाहिश थी बादशाह सलामत की कि जिसे पूरा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आ रहा था। सारे वज़रा ने अपनी नज़रें झुका लीं, उनकी गर्दनें जो हैं वो खम हो गईं कि हमें इसका कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा हल नज़र नहीं आता कि हम उस अंगूठी के ऊपर ऐसी क्या तहरीर लिखवाएं जो खुशी के अंदर गम और गम के अंदर खुशी ज़ाहिर कर दे। तो फिर उस वक्त कौन उठता है? वही जिसे तारीख़ अयाज़ कहती है, जो बहुत ही ज़्यादा महमूद के दिल के करीब था। और उसने ये अहद किया कि बादशाह सलामत, आप मुझे एक हफ़्ते का वक्त दें, मैं इस दौरान आपकी अंगूठी पे एक ऐसी तहरीर लिखवाऊँगा जिससे आपका मकसद पूरा हो जाएगा। सारे वज़ीर इस सोच में थे कि अब देखते हैं अयाज़ इस पे क्या लिखवा के लाता है। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुज़रता चला गया, यहाँ तक कि एक हफ़्ता गुज़र गया। एक हफ़्ते के बाद सारे मुंतज़िर थे कि आज दरबार के अंदर, आज महमूद गज़नवी के सामने अयाज़ क्या पेश करेगा। ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि शायद अयाज़ कुछ भी नहीं लिख के लाएगा और आज उसको बहुत ज़्यादा शर्मसारी उठानी पड़ेगी। लेकिन जब अयाज़ दरबार के अंदर आता है और अंगूठी बादशाह के सामने पेश करता है, बादशाह अंगूठी को गौर से देखता है और उसे देखने के बाद बादशाह इतना ज़्यादा खुश होता है कि महमूद ने अयाज़ को कई तरह के इनाम इकराम से नवाज दिया। अब सारे वज़ीर ये जानने की ख्वाहिश कर रहे थे कि आखिर इस पे क्या लिखा हुआ था। तो उस अंगूठी के ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। क्या लिखा हुआ था? उस अंगूठी के ऊपर ये सुनहरी तहरीर लिखी हुई थी कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो साथियों, हमें इससे क्या सबक मिलता है कि अगर गम का मौसम है, दुख का मौसम है, तकलीफ़ और अज़ियत की सूरत हाल है, तो उस वक्त भी अपने रब पे पुख्ता यकीन रखें और इस बात पे यकीन रखें कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। और जब आप खुशी के आलम में हों, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अता कर दे, तो उस वक्त भी इस चीज़ को अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो इस खुशी के आलम में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, उसकी दी हुई नेमतों का, हर नेमत का शुक्र अदा करना है और जिस हद तक मुमकिन हो सके अल्लाह के बंदों को उससे फैज़याब करना है। और अगर गम की सूरत हाल हो जाए तो वहाँ भी यही सोचना है कि ये वक्त गुज़र जाएगा और गम के आलम में सब्र करना है, क्योंकि इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो साथियों, यही हमें पैगाम मिलता है कि कोई वक्त भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन उस वक्त के मुताबिक अपने रब के साथ ताल्लुक़ का जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है जो हमेशा रहने वाला है, वही है जो तमाम जहानों का मालिक है। आप सबका बेहद शुक्रिया।